गोपाल कृष्ण महाराज की जय, लाल की जय। दिल तेरा जान तेरी सब कुछ तेरा है, दिल तेरा जान तेरी सब कुछ तेरा है, दिल तेरा जान तेरी सब कुछ तेरा है, दिल तेरा जान तेरी सब कुछ तेरा है। निकाली चुरैया की जय। निगाहें फेर क्यों बैठे, मेरा तो ना हो
दिल ला लिया मैं ताना वाली शाम दिल ला लिया मेरी हरी मुलाकात साथी बन गई है मैं तुम्हें जैसे पकड़े पूरा बता लिया मैं तुम्हारा वाली दिल ला लिया मैं तुम्हारा वाली दिल ला लिया आ गए नारा वाले मोहन आ गए
कुमार कृष्ण महाराज की जय। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा समय जब माटी खाई मात यशोदा मारन आई आपने मुख जब खोल दिखाया सकल जगत तिसमें दिखलाया। जय अर्जुन के सखा प्यारे, जय पांडु सुत तारनहारे, जय 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 जगवंदन तारण, जय संतन के तू
गोपाल कृष्ण महाराज की जय। मेरो बांके बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरो बांके बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरो बांके बिहारी लाल तिहारी
सत्संग विच आया करो लाल बीज हारा वाला साडा साईं वे असा लाखियां साडा साईं वे असा लाखियां हारा वाला साडा साईं वे
महाराज की जय। तो कान्हा खो गया मेरा मन तेरे वृंदावन में। खो गया मेरा तेरे वृंदावन में।
हम सभी लेट पहुंचे तो इसलिए सत्संग भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। जैसा कि आप तो पता ही है, जो आज का सत्संग है श्रीमान भक्त सोनू जी चक्रवर्ती, जो कि आज से 6-7 महीने पहले अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे। बेटे ने बाहर जाना था, भगवान को वीजा चढ़ाया, भगवान से प्रार्थना की इसका वीजा जल्दी लग जाएगा। तो भगवान की कृपा से बेटा बाहर भी चला गया हुआ है, अच्छी तरह सेटल किया है। तो 1 हफ्ता पहले ही श्री गुरु जी ने मुझसे बात की करते सोनू जी ने सत्संग करवाना है, तो वो शुभ घड़ी आज आई हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस सत्संग में हमारे श्री गुरु जी भी यहाँ पर और संत भी आए हुए हैं। किसी ने कहा साधु संता एति घरा तोची दिवाली दशहरा। अगर साधु संत हमारे घर में आ जाते हैं तो जिस प्रकार दिवाली और दशहरे का त्योहार के लिए हम खुशियां मनाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में खुशी होनी चाहिए। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी यही बात बतलाते हैं कि या सृष्टि देव दुर्लभ की देवाते आत्मविनारा दुर्लभ। संसार, इस संसार में हमारे को परमात्मा दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा का लाभ लेने वाले उससे भी दुर्लभ है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, हे अति गहना से गहन, अति पवित्रा से पवित्र। पहले तो देखो 3 साल तक हमारे श्री गुरु जी का आना ही नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था। उसके बीच में अभी फरवरी में आए थे और भगवान की कृपा से आ गया, दोबारा सहयोग हमारे को प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री
गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे बंधु जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोविंद राय दादाजी और जितनी भक्त जनता, जैसा ही इनको पता चला हमारे कबूतला की भक्त जनता को, कहते आज गुरु जी ने जगराम जाना है। आप विश्वास करो, भगवान की कृपा से कम 300 लोग इस समय वहां से कबूतला से आए हुए हैं। अगर यही इतवार का दिन होता तो फिर कहते गुरु जी 60 आने थे। तो वर्किंग डे होने की वजह से भी यहाँ पर नहीं पहुंच सके। ये बात होती है प्यार की। तो मैं जितनी कपूरथला से भक्त जनता आई हुई है, इसी प्रकार जितनी भक्त जनता यहाँ से आई हुई है, क्योंकि जो कार्य होना है इन्हीं के सहयोग से होना है, तो मैं उनका भी सभी का श्री गोपाल कृष्ण मंदिर की तरफ से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही चक्रवर्ती परिवार और जितने भी यहाँ पर भक्त जनता आई हुई है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज सभी को ऐसी धार्मिक विधि धार्मिक क्रियाएं करने का आप अपनी कृपा करें और धर्म में आपकी वृद्धि हो, धर्म में दक्ष हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। केवल एक ही बार जय घोष के साथ, उसके बाद मैं श्री गुरु जी से विनती करूँगा वो अपना भजन प्रवचन जो भी चाहें, क्योंकि हम तो उनकी गोद में पड़े हुए हैं, जो उनकी इच्छा है वो गुरु जी सोच के अपने आप कर लेंगे। लेकिन एक बार जय घोष श्री गोपाल श्री दत्ता श्री चक्रवाणी श्री गोविंद प्रभु सर्वाग्रे श्री सत्य सनातन। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अब मैं गुरु जी से विनती करता हूँ। यदुवंशदीप गौरा विज्ञान लीला करा श्री दत्तार शिवंश अत्रि कुमरा श्री चक्रपाणी परा श्रीमद्वारावती चला प्रभु परा निर्लेप जीवोद्धरा श्रीमष्टक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वावतारा नमो भगवान श्री चक्रधर। मंच पर उपस्थित इस मंदिर के संचालक परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय मान श्री हंसराज दादाजी, कपूरथला से पधारे हुए परम पूजनीय परम महात्मा श्री गोविंदराज बाबा जी, इस मंदिर में रहने वाले महात्मा श्री गोपाल मुनि जी तथा तपस्विनी शिल्पाबाई जी तथा उपस्थित जगराव की भक्त जनता और कपूरथला की भक्त जनता। अभी अभी हमारे महात्मा जी ने आप लोगों को बताया कि जो भक्त यहाँ पर सत्संग और लंगर करवाने जा रहे हैं, उनका नाम श्रीमान भक्त श्री
सोनू जी चक्रवर्ती तथा समस्त परिवार। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि उनका बड़ा लड़का जो है वो बाहर जाने की तैयारी में था, तो उन्होंने यहाँ जब आए तो सूचना पाया था कि यदि सफलतापूर्वक बाहर जाए तो मैं यहाँ पर सत्संग तथा लंगर करूँगा। परमेश्वर को इन क्रियाओं का बहुत अभिमान है। मैं कपूरथला में कई बार आजमाता हूँ, जिनके कार्य नहीं होते, कोई काम अड़ जाता है, बहुत इलाज करने पर, उपाय करने पर भी वो कार्य नहीं होते, तो हम उनको ऐसे ही इलाज बता देते हैं। आप सत्संग सुखो, सत्संग के साथ चाय पान का दंडों डाल दो, लंगर सुख लो, पंच अवतार सुख लो। परमेश्वर को अपनी परमार्थ का बहुत अभिमान है और भगवान कहते हैं मैं साक्षात रूप में आप लोगों को तो मिल नहीं सकता। जब श्री नागदेव आचार्य ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान जी आप हमें कब मिलोगे, आप उत्तराखंड छोड़कर जा रहे हो, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हो, तो आप हमें कब मिलोगे। भगवान ने एक शब्द बोला था, जिन्होंने सूत्र पाठ जो है इसमें 1050 वचन है, जिन्होंने वो अच्छी तरह से अध्ययन किए हुए हैं, वो मेरी बात को जल्दी समझ सकते हैं। आता तुम्हारा नवया संबंध। भगवान कहते हैं नागदेव अब तुम्हें हम इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें हम अगले जन्म में मिलेंगे। और वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उस बात को दोहराया है कि जो जीव परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, नामदान लेता है और नाम लेकर के अपने आखिर श्वास तक उस परमेश्वर का नाम लेता रहता है और इधर उधर भटकता नहीं, अपने 5 अवतारों पर ही विश्वास रखता है, चाहे वो पूजा पाठ स्मरण दंडोते दान पुण्य कम भी करे कोई बात नहीं, पर इधर उधर भटकता है। कई लोग हमारे ऐसे होते हैं, कोई कहता है तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, जाओ फलानी जगह पर, वहां पर जाके झाड़ा करो, ठीक हो जाओ। हम भी उसके पीछे दौड़ना शुरू करते। कोई कहता है जाओ उस जगह पर, वो आपको एक बार ही झाड़ा करा देंगे तो आपका कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हम भागते हैं, पर ये नहीं जानते कि जो सृष्टि का जो मालिक है परमात्मा, वो जब ठीक नहीं कर सकता तो जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो कहां करेगी, वो कर भी देगी तो थोड़े समय के लिए, फिर वही के वही रहोगे और उस परमात्मा की जो कृपा है आपके ऊपर उससे वंचित हो जाओगे, तो परमात्मा आपके तरफ कभी देखेगा नहीं। आप हजारों बार प्रार्थना करते रहोगे, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, मैं इतना सिमरन करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतने बार मंदिर में जाता हूँ, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। परंतु आपने कभी इस बात को देखा है, सुना है कि आपने उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ है। भगवान कहते हैं मैं सभी अपराधों को माफ करता हूँ, पर जो मुझे छोड़कर और शक्तियों को शरण जाता है नाम लेने के बाद, उसको मैं कभी बख्शता नहीं। उसके ऊपर की जो कृपा होती है मेरी, वो कम हो जाती है।
जब वो परमात्मा दे रहा है और देगा, भरोसा रखना चाहिए। हमारे घर में 4 दान बोलेंगे। कोई बता सकता है 4 दान कौन से भगवान देते हैं? पहला नंबर जगह वालों और बाद में नंबर दूसरे वालों। पहला जगरा वालों का, जगरा वालों का बोलो। ठीक है, फिर भी सही बोला। एक दान है, नाम दान। बहुत अच्छा बोला। इधर से आवाज आ गई जी भाई, सारों ने क्लैपिंग करनी है दोनों के लिए। हाँ जी, देखो बात ये होती है, बुरा मत मानना। जो अभ्यास करता रहता है और जो प्रवचन होते हैं अथवा अपना अध्ययन करता है घर में, जब यहाँ पर शास्त्र चर्चा होती रहती है तब वो जाता है और ध्यान से सुनता है, घर में जाकर भी उसका अध्ययन करता है। तो जब वो ऐसी परीक्षा आ जाती है तो वो परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो जाता है। तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आप भी अभ्यास करो। मैं इसलिए बोलता हूँ, वहाँ पर भी मैं छोड़ता नहीं अपने भक्तों में। जब भी मैं प्रवचन करता हूँ या 7 दिन की कथा करता हूँ, मैं भक्तों को छोड़ता नहीं वहाँ पर। मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब दो मुझे। तो कई बार जवाब आता है, कई बार नहीं आता, परंतु ज़्यादा तौर पर जवाब देते हैं। तो बड़ी खुशी हो जाती है हमें जब ऐसा कोई सवाल का जवाब दे दे तो उसमें 4 दान बोले गए, लीला दान, संबंध दान, ग्रहणादान, कैवल्य दान। उसमें से पहला जो दान है उसके ऊपर ही हमने चर्चा करनी है कि जो हमारा विषय चल रहा है उसके ऊपर ही हमें ज्यादा बोलना है। बाकी तो दान की चर्चा कभी करेंगे, समय आएगा। पहला दान लीला दान। लीला दान का मतलब क्या होता है बताओ जरा। लीला दान का अर्थ क्या है? कोई इधर से बोलो, इधर से बोलो, कहीं तो बोलो। जो भाग में जीवात्मा के नहीं है उसको देना। जो हमने भाग नहीं जोड़े पिछले जन्म में, पर वो परमात्मा देने का अधिकार रखता है जब वो भक्त परमात्मा के आगे बोलता है, कृपा का पात्र बनता है। खाली इतना नहीं है नाम दान ले लिया, हे प्रभु हम तेरे बन गए, दो मुझे कार दो, मुझे कोठी दो, ये नहीं काम चलेगा। वो करेगा, सब कुछ देगा, कोई उसके घर में कमी नहीं है। ये हम लोगों ने अभ्यास आजमाया हुआ, ये हम लोगों ने आजमाया हुआ है। मैंने इस बात में ज्यादा आजमाया हुआ है। जब कपूरथला में मैं गया था तो मेरे 2 कपड़े थे और कुछ नहीं था मेरे को, और आज उस परमात्मा की कृपा से इतना कुछ बना। उस परमात्मा की कृपा से बना, केवल परमात्मा ने मुझे निमित्त किया, निमित्त बनाया। जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त किया। अर्जुन को भगवान कहते अर्जुन तुम मेरा नाम लेकर युद्ध कर, मामनुस्मर युद्ध कर, मेरा नाम लेकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। जो तू कह रहा है कि मैं इन स्वजनों को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, मामा मामा चाचे ताएं को मारूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उसको तारना मेरा काम है, तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है केवल मेरी आज्ञा का पालन करने का। तो मुख्य विषय पर आते हैं हम कि जो जीव के भाग में नहीं है परमेश्वर देता है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही क्या है? यदि वो देता नहीं है तो कम से कम आप बोलने के काबिल तो रहोगे, हे प्रभु मैं तेरे आगे कथा रगड़ा, बोला, मांगा, तू दिया ही नहीं मेरे को, बोलने के काबिल तो रहोगे। पर आपके अंदर वो है ही नहीं। झट इधर से उधर, उधर से उधर। वो बाप है, बाप बेटे को सब कुछ देता है, पर एक आधा बच्चा ऐसा है कि जो बाप देता है, देने वाला है, समर्थ रखता है, तभी वो दूसरे बाप के आगे जाके हाथ फैलाता है। तो अब जो सही बाप है उसको कितना गुस्सा है, अरे मैं तेरा बाप हूँ, तो दूसरे के आगे जाकर मांगता और मेरी बेइज्जती करता है। ऐसा ही वो परमेश्वर है
परमात्मा को अपने भक्त का बहुत अभिमान होता है, याद रखना। हमारे परमात्मा ने बोला है ब्रह्म विद्या में, जैसे लोग हमारे बातें करते कई बार, पीछे वो वैज्ञानिकों ने बोला था कि सूर्य का एक टुकड़ा पता है, चंद्र का एक टुकड़ा निकला हुआ अलग हुआ है और वो पृथ्वी पर गिरेगा, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। लोग हमें कहने लगे गुरुजी क्या होगा हमारा? मैंने क्या होगा? जब हम परमेश्वर का नाम अपने मुख में है, ऊपर से हमारे जो मर्जी हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं, नाम मुख में होना चाहिए। शर्त है लोक में आपके नाम और ऊपर से जो मर्जी गिरे आपके ऊपर, कोई आपको चिंता नहीं है। अच्छा हुआ आपको, हमें तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। भगवान गीता में बोलते जो अंत समय में भी मेरा नाम स्मरण करता है, उसका भी मैं उद्धार करता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल के समय में मेरा जो नाम सिमरते सिमरते अपने प्राणों को छोड़ता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो हम मुख्य विषय पर आते हैं कि आज का जो है अन्नदान ये कर रहे हैं, उस परमात्मा ने इतना अभिमान क्यों लिया, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को अन्नदान का भी और परमेश्वर के वक्त मतलब ज्ञान के अनुसार जो क्रियाएं हैं उसका बहुत अभिमान है। एक की क्रिया वाया नमुची, भगवान कहते परमेश्वर मार्ग की छोटी सी क्रिया भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप किसी को पानी पिलाते हो, किसी को रोटी पिलाते हो, पर परमेश्वर का समझ कर परमेश्वर का नाम लेकर। एक बात अन्नदान के ऊपर करूंगा और अपना प्रवचन समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे सोनू जी ने कहा था मुझे कि गुरुजी 2 बजे के पहले पहले हमने यहाँ से निकलना है। अब मैं प्रवचन करने बैठा हूँ, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। गाड़ी के लिए हम जाते हैं स्टेशन पर, गाड़ी का टाइम होता है 9 बजे का, गाड़ी आती है 10 बजे, क्या करेंगे वहाँ? उस करके बैठना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमारी गाड़ी को आप लेट ऐसे समझना, हमने अभी गाड़ी में आना है, कोई बात नहीं, आने दो गाड़ी। एक बात आपको अन्नदान की करूँगा, ये अन्नदान का कितना महत्व है, परमेश्वर को कितना अभिमान है, इसकी एक बात करूँगा, खत्म करूँगा। महाराष्ट्र के अंदर एक नामधारक परिवार में से एक लड़की थी, उसने नाम लिया था, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा एक नियम है कि जब बच्चा 8 साल का हो जाए तो उसको नाम देना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। डरना नहीं चाहिए। आजकल बहुत हमारे परिवार के लोग डरने लगे हुए, बच्ची लड़की जाएगी, पता नहीं उसको कैसा घर वाला मिलेगा, खाने वाला मिलेगा, पीने वाला मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा यदि उसकी निष्ठा है। मेरे पास समय नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, तो बता देता कैसे कैसे लड़कियों की शादियां हुई है और कैसे कैसे उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। मेरे पास समय नहीं है, तो एक बात बताने जा रहा हूँ कि उस लड़की ने नामदान ले लिया, बचपन में नाम दे दिया। तब उसके घर में महात्मा लोग आते थे, बहुत वो मुखिया था गाँव का, उसके कारण उसके घर में हमारे महात्मा लोग जाते हैं। हमारे महात्मा मतलब देखते कि चलो भाई उनको भी, उनका भी जो गुजारा है कि आप लोग जो दान दक्षिणा देते हैं उसके ऊपर ही है। इतना दूर महाराष्ट्र से उन्होंने आना है, गाड़ी का किराया, आने का जाने का कहाँ से लाएंगे? आप लोग जो दान दक्षिणा देते हो उसके ऊपर ही चलता है। उनका सालों का साल का जो खर्च होता है अन्नदान का, वो भी उसके ऊपर ही चलता है। तो उस लड़के ने नामदान ले लिया। उनके घर में महात्मा आते थे, वो भी अपने माता पिता के साथ उन संतों की सेवा करते थे। और इतना वो नामधारक परिवार पक्का था कि वो छत पे जाकर खड़े होते थे कि हमारे घर में कोई आत्मा आना चाहिए। गीता में भगवान ने बोला हुआ है, यदि अच्छी तरह गीता पढ़ी हो, भगवान कहते जो तू खाता है, यदि तू अकेला खाता है, जो तेरे घर में बना हुआ है उसमें से तू अन्न यदि सब पुरुषों को नहीं खिलाता तो जान ले कि तूने अन्न को नहीं खाया, तूने मट्टी को खाया। ऐसे भगवान के शब्द है उसमें, वो अन्न नहीं खा रहा तू, ऐसे भगवान कहते। तो वो परिवार भी
ऊपर जाकर छत पे जाकर या राह देखता था कोई महात्मा हमारे घर में आए। महात्मा बड़ा घर था, आते थे लोग। एक बार क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद दूसरे घर में गई। जिस घर में वो गई वो देवता धर्म को मानने वाले थे। अब ये नामदार अपना स्मरण का पूजा तो करते हैं, कोई किसी का दिया हुआ नाम कोई नहीं छीनता। मैं अपने हमारे कबूतरे की जो लड़कियां हैं, जब उनकी शादियां होती है तो मैं उनको एक एक मंत्र देता हूँ। मैं कहता तुम लोगों ने एक याद रखना, अपना नाम नहीं छोड़ना। और जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी ले लो हमें, हम तैयारी है, पर नाम नहीं छोड़ेंगे। नाम कौन बताएगा कि अंदर का नाम कौन सा है? कौन क्या जानता है? हम अपना अंतर का मन ही जानता है, दूसरा तो नहीं कोई जान सकता। तो क्या हुआ कि दूसरे घर में गई। वो बेचारी जाकर छत पे जाकर राह देखती थी, कोई महात्मा मेरे घर में आ जाए। मेरे लड़के में भी आता था, यहाँ भी कोई आ जाए। कहाँ महात्मा का आने वाला हुआ? आने दूसरे घर में तो शादी हुई, वहाँ कौन आने वाला है? लोग वैसे भी डरते थे। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर दुष्काल पड़ गया, दुकाल पड़ गया। दुकाल पड़ने के बाद जो बड़े महात्मा थे, किसी मार्ग के संचालक, उनको भी तो जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े मार्ग भी उन्होंने कहा फलाने गांव में फलाने भगत की लड़की ब्याही की है, मैंने आज उसके घर। उनको ये नहीं पता था घर क्या है क्या नहीं है। अब क्या हुआ, उसके पहले घर जाने के पहले क्या हो जाता है, उसके जो परिवार के लोग थे, सासू सास ससुर देवर, सब लोग कहते हैं कि हमने यात्रा करने जाना है। उनके जो तीर्थ माने गए उनको जाना। तो लड़की जो थी वो उनको क्या बोलती है, अपने सास को ससुर को, कहते तुम सारे चले जाओगे तो अपना इतना बड़ा खेती बाड़ी है, वो नौकरों को मतलब ये करने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, संभालने वाला कौन है? मैं उनको संभाल दूँ, जाओ। वो तो बहुत खुश हो गए, कहते लड़की बड़ी होशियार है, ये कहती है सारा काम मैं करूँगी। और उसने जो कहा था वो आप लोग ही समझे। तो चले गए। हाँ जी, क्या हुआ कि उस लड़की के घर वो महात्मा आ गए, मार्ग वाले बड़े। वो कहते लड़की को पूछा उस गाँव में कि फलाने नाम की लड़की कहाँ रहती है? कहते ये घर है। घर में आ गए तो सारा उसने सेवा की जो करनी थी, चाय पानी रोटी आदि। कहते गुरु जी और सेवा बताओ। कहते सेवा क्या बतानी है तेरे को, मेरा मार्ग धोखा। आज कितने दिन हो गए उन्होंने रोटी नहीं खाई, यदि तू मुझे धान देती है, कनक आदि चावल आदि तो बहुत अच्छा। अब उसके घर वाले ने जाते वक्त गिनती के कनक रखी थी बीजने के लिए, 8 बोरी ले लो, 10 बोरी ले लो, गिनती की होती है वो। तो उसने सोचा अब ये तो कनक रखी हुई है, ये तो बीजने के लिए है और मैं कनक इनको देती हूँ तो देखिए क्या बीजेंगे। दूसरा विचार ये किया, इधर महात्मा मेरे घर में आए हुए हैं, दोबारा आने वाले नहीं, ऐसे समय में दान देना तो बहुत जरूरी है। कहते जाओ, जब क्या हो जाएगा, मेरी मान गर्दन को काट देंगे और क्या करेंगे मेरे घर वाले, क्या करेगा, गर्दन काट देगा। कहते काट लेगा, मैं अपने धर्म के लिए गर्दन काटने को तैयार। उसने क्या किया, उनको बोला, नौकरों को बोला, कनक उठाओ, बाबा जी को छोड़ करो। अब 10 बोरियां थी, 5 बोरियां दान दे दी, 5 बोरियां रहे, महात्मा चले गए। अब नौकरों ने कहा मालकिन क्या कहें हम, 5 बोरियां तुमने रखी है, 10 बोरियां रखी हुई थी। कहते ऐसे करो, अपने खेतों के पास जो नाला है, उस नाले में जो रेता है, वो रेता उस कनक के अंदर मिलाओ और खेतों में डालो। क्या बोल रही है? कहते मैं जो बोल रही हूँ मेरा कहना मानो, चुप करके दो, बीजा नौकरों को क्या है। अब जब मालिक आने का टाइम हो गया तो जो नौकर थे उधर पहले ही तैयार थे रास्ते पर, कहते अपने ऊपर ना आए, हम अपना बात बता देंगे। उन्होंने उस मालिक को बता दिया, मालिक तुम्हारे घरवाली ने ऐसा काम किया, कनक थी महात्माओं को दान दे दी और
और हमसे उसने क्या भिजाया? कनक में रेता मिलाया। तो समझदार था, बहुत संस्कारी था, वो पागल नहीं था। देखो दुनिया के अंदर एक बात ध्यान रखना, आंखों में और हमारे कान में 2 उंगली का अंतर है। एक करके देखो, 2 उंगली का अंतर। तो अग्नि ने एकदम बात को नहीं बोलना चाहिए, अग्नि ने ये बोला तो वही मानना। वो कहता ठीक है कोई बात, मैं जाऊंगा घर में देखूंगा। घर वाला आया घर में, घर वाला आने के बाद उसने उनको पानी पूछा, रोटी पानी पूछी। कहते रोटी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे खेतों में जाने दे। जाओ। जब खेतों की तरफ गया घोड़े पर बैठकर, सब राउंड मारा पूरा खेतों का, तो उसको ऐसा नजर आया, खेत ऐसा नजर आया जो कभी जिंदगी में भी नजर नहीं आया। इतनी सुंदर, वो हरा हरा सब तरफ फैला हुआ। तो ये क्या चक्कर है? नौकर बोलते हैं कि इसने रेता भिजा, और रेते गए कनक कैसे बन गई? एक मुझे समझ वाली बात है। तो अब जाकर घरवाली से फिर उसको प्यार से भाई बता दे सच क्या बात। नौकर ऐसा बोल रहे और मैंने जगह जाकर देखा वो हरियाली है, समझ नहीं। कहते मैं आपको सच बोलूं, मैं वो कनक थी वो महात्मा को दे दी मैंने, 8 बोरियां दे दी, 5 बोरियों में मैंने रेता पाया और भिजाया। इसका मतलब कहता घरवाला कि तेरे जो महात्मा है इतने शक्तिवान कि जो रेते को कनक बना सकते हैं, तो ले चल उनके साथ, मुझे भी नामदान देगा। उसने भी नामदान किया। ये धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, हम इसको साधारण समझते हैं, परंतु हम जितना उसको देना चाहिए उतना समय, टाइम या विश्वास देते नहीं, इसलिए हमारे काम नहीं होते। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन्होंने जो दान किया है वो परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ है। और एक बात मैं आपको जिंदगी में एक बात बता देता हूँ, आपके घर में कभी कोई अपने महात्माओं को दंडोत डाला है, ऐसे मान लो, या मंदिर में दंडोत डाला है महात्माओं ने, और आपके दंडोत के दिन घर में या मंदिर में, मंदिर के महात्मा समझ लो 2 है, 3 है, 4, हाँ, तो कुछ जगह 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, तो समझना कि आपका अन्नदान परमात्मा। वो जो महात्मा आते हैं, पानी आती है, वो परमेश्वर के रूप में आती है और परमात्मा को अभिमान मिलता है। ऐसा ही आज इनका जो कार्य है, इनके अंदर बाहर से भी हम लोग आ गए, इतनी भगत जनता भी आ गई, या जो हमारे भगत जनता ने कई ऐसे भी है बीच में कि जिन्होंने जगराओं का मंदिर नहीं देखा। और हमारे चक्रवर्ती साहब ने बोला कि सबको चलना है। उन्होंने एक बात बोली भक्तों ने, जो मेरे सम्मेलन में नहीं आएगा मैं भी उसके घर में नहीं जाऊंगा। भक्तों ने विचार किया तो बड़ा उन्होंने हमारे लिए प्रण छोड़ा है, अब तक जाना ही पड़ेगा। सारे काम छोड़ के भगत जनता आ गई है और आप लोग भी यहाँ आए हुए, और मैं इस कार्यक्रम की उनको भगत श्री चक्रवर्ती साहब को बधाई देता हूँ, और परमात्मा के आगे परिवार को भी देता हूँ उनके, और परमात्मा के प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको आगे भी ऐसे विधि करने के शक्ति दे, समर्थता दे। देखो अभी अभी हमारे हंसराज जी ने बताया कि मैं तब आया था कि जब आपका वार्षिक झंडा था। अब वार्षिक झंडे को मेरा ख्याल 3 महीने तो हो चुका है, 21 फरवरी गया, उसके बाद मार्च में गया, मई अब चल रहा है, मतलब तीसरे महीने में हम आपके पास आए। तो ऐसा ही काम किया करो, हर महीने, हर 2 महीने बाद 3 महीने कोई कार्यक्रम किया करो, ताकि हम भी आपके मंदिर में आएंगे। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होगा, जो भगत ऐसा करने वाला होगा उसको हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि बात ये है कि भक्तों के पास समय भी इतनी मुश्किल होती है। दूसरा ये बात है कि वो अपनी गाड़ी का इंतजाम कहाँ करेंगे, और चक्रवर्ती साहब ने गाड़ी का भी इंतजाम कर दिया कि आपने सिर्फ चलना है, आपको कोई तकलीफ नहीं देनी नहीं। तो
भगत जनता भी यहाँ आई, कार्यक्रम भी बना, आप लोगों ने भी सहयोग दिया। तो परमात्मा के आगे पहले हम बधाई देते हमारे अंसराज जी को, उसके बाद बधाई देते हमारे भगत जी को, और सारी भगत जनता को बधाई देता हुआ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। अब इसके बाद सिर्फ भोग की आरती होगी और कोई नहीं। भोग की आरती से गोपाल कृष्ण Thank you.